उसके ऊपर मैंने एक पूरी जो ट्रेनिंग अभी मैं कर रहा हूँ पूरे इंडिया में, बट आज उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा क्यों आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, आने वाला कल क्या होगा, या वुमेन का रोल इंडिया में कैसा होगा, राइट। तो कुछ आंकड़े बता दूं, दीपक मिश्रा तुम आंकड़े भी गलत बता रहे थे। डायरेक्ट सेलिंग में आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूं अगर, तो 52% फीमेल्स काम करती है, 52%, 48% मेल्स काम करते हैं, राइट। तो आज के जो आंकड़े हैं वो मैं आपको बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि तकरीबन 2023 के डेटा के हिसाब से तकरीबन 23,000 करोड़ डायरेक्ट सेलिंग ने किया, 23,000 करोड़ डायरेक्ट सेलिंग ने किया। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी, उसमें से तकरीबन 12,000 करोड़ से ज्यादा केवल फीमेल्स ने किया, ओनली फीमेल। और आज मैं कई ऐसी फीमेल्स को जानता हूं, डायरेक्ट सेलिंग में ही मैं बात कर रहा हूं, जो रोल्स रॉयस चलाने जा रही है, जो अपनी जिंदगी को कहां से कहां लेके जा रही है। मर्सिडीज ऑडी की तो बात ही छोड़ दीजिए। नेक्स्ट लेवल डायरेक्ट सेलिंग का शुरू हो चुका है दिस ईयर ऑनवर्ड, और मैं इसीलिए बता रहा हूं बाय 2035, ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार भी कह रही है, और बहुत सारे लोग जो इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड। कल मैं रात को एक डिनर पे था और एक लेडी के साथ बैठा हुआ था, डॉक्टर पूर्वी मेहता, जो गेट फाउंडेशन की एशिया हेड है, बेसिकली बिल गेट्स के साथ काम करती हैं। तो उनके साथ डिनर पे था, तो मैं बात कर रहा था, और अभी अभी गेट फाउंडेशन छोड़ के उन्होंने कुछ दूसरी एक रिसर्च कंपनी ज्वाइन की, जिसके बारे में वो मुझे बता रही थी, और वो बता रही थी कि इंडिया कैसे बदल जाएगा। और अभी अभी हम लोगों ने देखा होगा एआई की यहाँ पे एग्जीबिशन और जो वो चल रहा था अभी, राइट। आप में कोई फीमेल गई वहां पे? नहीं गई? कितने लोग गए वहां पे? अरे मेल नहीं, फीमेल, कोई फीमेल नहीं गई? बेबी हूँ कोई? ये अच्छा आप गए थे ही ना, और सॉरी खड़े हो। क्या देखा क्या वहां पे? तो मैं आपको बता रहा हूं, जो चीजें अब जो चेंज होंगी आप सोच नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने जो चश्मा पहना है, चश्मा दिखाओ सबको, दिखाओ दिखाओ। तो ये चश्मा आने वाले टाइम में मोबाइल बन जाएगा। ये जियो ने लॉन्च कर दिया है। आपका 2030 में एलन मस्क ने बोल दिया है आपके हाथ में मोबाइल फोन नहीं होगा, ये मोबाइल फोन खत्म हो जाएगा। गैजेट्स इस तरीके से आ जाएंगे आप सोच नहीं सकते, राइट। हमारी जिंदगी एक टेक्नोलॉजी भरी जिंदगी होगी, पर टेक्नोलॉजी भरी जिंदगी से फर्क क्या है? फर्क ये है, एक ही चीज कि नौकरियां नहीं है। और इंडिया बाय 2035 या 2047 आप जान के हैरानी होगी कि हम 2035 में 150 प्लस करोड़ होंगे, और 2047 में हम 170 करोड़ से भी ज्यादा कंट्री, मतलब ऐसे देश होगा हमारा। आप सोच सकते हो कि आपको कोई नौकरी देगा, कोई कुछ कर लेगा। और मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपके पति भी घर पे बैठे होंगे, आपके बच्चे भी घर पे बैठे, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फैक्ट। और उसमें फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप लोग और रिस्पॉन्सिबल होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया बदलने वाली है, और दुनिया बदल भी रही है। आपके बच्चे आपसे कई गुना आगे बढ़ चुके हैं। आप लोग बैकडेटेड हो आज की डेट में। आपके बच्चे यही कहते हैं आपको, कहते हैं आपको कुछ नहीं आता। और आज एक लेडी की स्टोरी सुनाऊंगा जिसने बेर को पूरा बदल दिया, जस्ट वन फीमेल, और उसने क्या किया आज बताऊंगा। वो यहाँ पे नहीं है, बट स्टिल मैं उनकी स्टोरी हर जगह बताता हूँ। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वुमेन, यानी कि जो आज हम बात करेंगे आप लोगों के बारे में, नो डाउट तिवारी ने बहुत सारी बातें बोली, ऑब्वियसली मेरा काम आधा तो वही कर देती है आजकल, राइट। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहता हूं, अगर डिस्क्राइब करना पड़े वुमेन्स को, तो नंबर ऑफ वर्ड्स है, कितने ही शब्द हैं। किसी भी तरीके से आप शक्ति कह सकते हैं, आप मल्टीटास्कर कह सकते हैं, आप एक्स कह सकते हैं, कितने ही शब्द कह सकते हैं। बट नो डाउट मैं हमेशा कहता हूं कि एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिएटर। आप केवल आप वो है जननी, जिसके कारण हम सब हैं। केवल आप ही हैं जिसके कारण ये पृथ्वी है, जिसके कारण ये सब है। आप सोच के देखो कभी कि अगर आप ही ना होते तो इस पृथ्वी पे क्या होगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एंड दिस इज द फैक्ट। अ क्रिएटर
जब आप एक क्रिएटर हैं ऑलरेडी, सब कुछ तो आप ही क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो भी आप ही क्रिएट कर रहे हो, वो भी और कोई क्रिएट नहीं कर रहा, राइट? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब मैं हमेशा एक फीमेल्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं तो ये वर्ड मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, और क्योंकि मैं वर्शिप तो नेचुरल है, हम सब लोग किसी ना किसी को वर्शिप करते हैं, तो मेरे से भी जब लोग पूछते हैं कि दीपक जी आप सबसे ज्यादा वर्शिप किसको करते हो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ मैं एक फीमेल को वर्शिप करता हूँ, अपनी मदर को, जिसने मुझे इस पृथ्वी पे पैदा किया, 9 महीने अपने गर्भ में रखा, मेरे को ठंडी गर्मी भूख लगी या कुछ भी हर चीज से प्रोटेक्ट किया। ऐसा और व्यक्ति कौन है इस पृथ्वी पे? कोई है ही नहीं मां से बढ़कर, उससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, दैट्स फैक्ट। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। हम 3 नंबर वाला 2018 में जब हम लोग वुमेन के ऊपर, और तिवारी ने बिल्कुल सही बोला, वेस्टीज में कोई मेल एम्पावरमेंट प्रोग्राम नहीं है, और इट इज कि फीमेल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम ही है, नो डाउट, हैज टू बी। और वो क्यों, इसके भी मैं डेटा बताऊंगा आपको, बट स्टिल कि वुमेन एम्पावरमेंट इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरी है। और 2018 में जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि वुमेन ऐसा प्रोग्राम कुछ हम बनाए जहां पे एक फीमेल को एक इंडिपेंडेंट होने की आजादी, मतलब उसको लगे कि यस ये मेरा दिन है, राइट? और आप सोच के देखिए, वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनीज वुमेन एम्पावरमेंट करती है, बहुत सारी चीजें करती हैं, बट आज तक मे बी 1 या 2 कंपनीज बनी पूरे वर्ल्ड में जिसने फीमेल्स के लिए, वुमेन्स के लिए एंथम बनाया, कोई बनी नहीं आज तक। कतरी और करने में बहुत फर्क है, और दैट्स द फैक्ट ऑफ द, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेस्टीज की मैनेजमेंट हमेशा सोचती है कि आप लोगों की जिंदगी को कैसे बढ़ते हैं, किस तरीके से। और फैक्ट, क्योंकि 2004 में जब वेस्टीज को लॉन्च किया तो यही सपना था, मैंने एमडी सर से यही पूछा था कि सर हमें वेस्टीज लॉन्च क्यों करना है, जस्ट टू चेंज द पीपल लाइफ। और इंडिया में तो वुमेन्स, मतलब मैं पिछले अगर 30-40 साल की बात करूं, क्योंकि ऑब्वियसली नो डाउट जब मैं पैदा हुआ तो मेरे को मेरी माँ ने पढ़ा पढ़ाया नहीं, मेरी बड़ी सिस्टर जो थी, कहते थे ना उस टाइम पे कि आपकी जो बड़ी सिस्टर होती है वो भी एक माँ का ही रूप होती है, वो एक्चुअली में उन्होंने, क्योंकि मेरी मदर पूरी लाइफ बेड पे थी, वो मतलब कुछ कर नहीं पाती थी, किचन में नहीं जा पाती थी, और तो जनरली जो बड़ी बेटियां होती हैं वही अपने भाई बहनों को पाल देती हैं, ऐसा बहुत सारे घरों में भी हुआ। तो मेरी बड़ी सिस्टर ने ज्यादातर मुझे पाला, और जब भी मैं उनको देखता था, डैड हमेशा, मेरी 3 सिस्टर थी और तीनों को बोलते थे बाहर जाने की जरूरत नहीं, इस स्कूल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हम सब ने देखा कि हम उस कंट्री में हैं जहाँ पे लेडीज को जाना ज्यादा बाहर जाने दिया जाता था, ना बहुत ज्यादा पढ़ने दिया जाता था, ना अच्छे स्कूलों में जाने दिया जाता था, रादर कहा जाता था यार शादी करके दूसरे घर में तो जाने क्या फर्क पड़ता है। ये थॉट प्रोसेस था, बट टच वुड लास्ट 20-25 इयर्स इंडिया ने जो चेंज किया, रादर मैं एक चीज बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन 100 कंट्री से ज्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ, और बहुत कंट्री में बहुत लेक्चर और बहुत पढ़ाई भी की मैंने। एक चीज, और बहुत लोगों से मिला, एक चीज मैं 100% सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ कि लास्ट 20 इयर्स में जो इंडियन फीमेल्स ने अपने आप को चेंज किया या रादर एम्पावर किया, वर्ल्ड में किसी फीमेल ने नहीं किया। दिस इज द पावर ऑफ इंडियन फीमेल, ये आपकी पावर है। और नो डाउट बहुत कुछ आज अभी तिवारी बता रही थी, एवरी क्षेत्र, मतलब आप कोई भी बात कीजिए आपको हर जगह फीमेल मिल जाएगी। एक ही चीज बची थी, क्रिकेट का खिताब जीतना, वो भी जीत रही है वुमेन क्रिकेट, मतलब कितने सालों से लगे हुए थे और एक ही खिताब ही नहीं जीता। आप सोच नहीं सकते कितनी लड़कियों की आशाएं जग गई एक क्रिकेटर बनने की। एक फीमेल जब ये काम करती है ना, एक फीमेल ही काम कर रही है, और लाखों फीमेल इंस्पायर होती है, लाखों फीमेल। और ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हमारे हिंदुस्तान देश में रह चुकी। कितनी फीमेल्स की हम बात करें, नंबर ऑफ फीमेल्स, वन ऑफ द बेस्ट और लेजेंड मदर टेरेसा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी केवल फीमेल्स के एम्पावरमेंट के लिए दे दी। लाइफ शी ऑलवेज वांटेड कि मैं फीमेल्स को ही ध्यान रखूं। अब खुद देखिए, तिवारी भी बता रही थी कि लता मंगेशकर और कैटरीना कैफ या किसी भी, बहुत फर्क है। क्या ये सेलिब्रिटी नहीं है? अब सोच सकते हो, ये वो सेलिब्रिटी है
कि अगर ये गलती से किसी को फोन करती है और कहती 5 करोड़ दे दे, तो जो जिसको कहती ना 5 करोड़ वो 50 करोड़ लेके आता अगर उसकी क्षमता होती और कहना ये मेरे अहोभाग्य है कि मैं आपको दे रहा हूं। अच्छा सोच के देखो। और हम डायरेक्ट सेलिंग जहां पे हम लोगों के पास जाते हैं और लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी लोग कहते हैं आपके साथ नहीं काम करना। कितना बड़ा चीज है ये। फीमेल है जो खरबों रुपए किसी एक व्यक्ति से मांग सकती थी और वो हंस के देता, फिर व्यक्ति नहीं आता कई बार, और फीमेल भी मना कर देती है, राइट? बहुत सारी फीमेल, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, नो डाउट अबाउट इट। और परसों वेस्टीज राइस था, वेस्टीज राइस में कितनी फीमेल्स थी? ऑलराइट, तो वहां पे मैंने फीमेल्स के ऊपर बहुत एक चीज बोली थी। 9 महीने जब आप एक बच्चे को गर्भ में रखते हो, रादर इस पृथ्वी पे जब आप आए हो, तो आपका मृत्यु तक केवल एक चीज आपके साथ चलेगी, वो है संघर्ष। वो कभी खत्म नहीं हो सकता, चाहे आप किसी भी मेल हो फीमेल हो, कितने साल के हो, क्या हो, बच्चे हो, छोटे हो, बड़े हो, कुछ भी, ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, संघर्ष के बाद ही सफलता है, और 100% सफलता संघर्ष के बाद है। और अगर संघर्ष है तो नेचुरल है, सफलता भी है। पर अगर संघर्ष ही नहीं होगा जिंदगी में तो क्या सफलता होगी? नेवर बी। और यही चीज मदर टेरेसा ने कहा कि एक फीमेल छोटे छोटे काम करके बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकती, छोटे छोटे काम और बहुत बड़ा चेंज। और नो डाउट बहुत कुछ हुआ। प्रियंका चोपड़ा हम सब जानते हैं, कुछ कह रही हैं आपके लिए। लेट्स सी अ वीडियो। No one is going to tell you, here's an opportunity, go make something of yourself. You're going to do it for you. Because people are only going to try and take it away. And it's so important for us to be able to empower each other in everyday life. We don't have to conquer the world. You don't have to be the only person who reaches space. Like, you don't have to have crazy wild ambitions. You just have to find your power and to say that, oh, I can do this too. I don't have to create like this crazy opportunity for me to thrive. You can thrive in anything you choose. I can do it too. Very simple. बहुत सिंपल है। अगर कोई फीमेल कुछ भी कर सकती है तो दूसरी भी कर सकती है, रादर कोई भी कर सकती है। Yes or no? 100%, 100%। बट वो बिलीव केवल आपके पास होना चाहिए, केवल एक बिलीव आपके पास होना चाहिए। यस, मैं भी कर सकती हूँ, that's all। और द डे अगर आप सोच लेंगे कि आप कर सकते हो, टेक माय वर्ड, 100% आप कर सकते हो। और मैं हमेशा बोलता हूं, जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, उस दिन दुनिया ने उनकी सोच आपके बारे में बदली। 100%। दुनिया को चेंज करने की गलती मत करो। हम दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, हम केवल एक व्यक्ति को चेंज कर सकते हैं। और उसमें भी अपनी सोच को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंज करना है। हमारे थॉट प्रोसेस को सबसे ज्यादा चेंज करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इवोल्यूशन ऑफ पावर या वुमेन, आप देखिए कैसे लास्ट 20 इयर्स में इंडियन फीमेल्स कहां से कहां पहुंच गई। रादर अब तो अंतरिक्ष में भी पहुंच चुकी है, राइट? सुनीता विलियम में भी 9 महीने के आसपास, जस्ट इमेजिन। और गई थी वो मेरे ख्याल से 10 या 15 दिन के लिए, और लकीली और अनलकीली वो 9 महीने वहां रही। जस्ट इमेजिन। आप सोच सकते हैं उस जगह पे रहना कुछ नहीं है वहां पे, और वो फंस गई, कह दीजिए कुछ भी कह दीजिए, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपके पास क्या अगले क्षण होना है, नोबडी नोज। और वो गई थी केवल अंतरिक्ष में केवल 10 या 15 दिन के लिए, और वहां जाके फंस गई, और 9 महीने के बाद वो वापस आई। 9 months, जस्ट इमेजिन। बट यस, कल्पना चावला, मेरे को बहुत प्राउड होता है। मेरे को याद है कि एक बार मैं यूएस में था, एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई कर रहा था, तो मेरे साथ एक फीमेल बैठी हुई थी। तो उसने मुझसे पूछा, व्हाट्स योर नेम? आई सेड दीपक। कहती व्हिच कंट्री आर यू फ्रॉम? आई सेड आई एम फ्रॉम इंडिया। कहती ओ कल्पना चावला कंट्री। मतलब इतना प्राउड हुआ मुझे कि इंडिया बाद में एक फीमेल, पहले एक फीमेल से इंडिया का नाम। जस्ट इमेजिन, तो वो इंडिया 100 करोड़ से ज्यादा का देश और एक फीमेल रिप्रेजेंट कर रही है। जस्ट इमेजिन। एंड ये
कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप सब लोग एनीवन कैन डू दिस। नंबर ऑफ, आज की डेट में अगर आप देखोगे फीमेल्स बड़े बड़े ऑफिसेस में, पायलट, मिलिट्री, हर जगह, कहां नहीं है, डॉक्टर, नर्स, एवरीवेयर। और थी शुरुआत कहां से? एक घर में कपड़ा काटने को कह लीजिए, स्वेटर बुनने को कह लीजिए, कुछ भी। अच्छा, आप में से कितनी फीमेल थे जिन्होंने स्वेटर बुना है? राइट, ओह देयर आर लॉट ऑफ। और आज देखिए कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, केवल एक बटन दबाइए सब कुछ बन जाता है। बट इट इज यहाँ कैसे एक फीमेल बदलती चली गई जो यहाँ थी और आज कहाँ है। कुछ टाइम पहले वो कुछ ऐसे भी रोल करती थी, कुछ कॉल सेंटर्स में भी बैठती थी, धीरे 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 आईटी सेक्टर कहाँ से कहाँ उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। और टफ इनके लिए भी बहुत था, नो डाउट। नेचर के विपरीत जाके उन्होंने अपनी फैमिली के लिए काम किया। रात को हम अक्सर सोते हैं, यस और नो? दिन में काम करते हैं, यस और नो? कॉल सेंटर 24 घंटे चलते हैं, दे हैव टू वर्क 24 आवर्स। और मैं आपको बता दूं, फीमेल्स जो 24 आवर्स काम करते हैं उन्हें हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, उन्हें बीमारियां होती हैं। बट उन सब चीजों को छोड़ के केवल अपनी फैमिली को सस्टेन या हेल्प करने के लिए दे लव टू वर्क इन द नाइट आल्सो। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं और डेटा बहुत भयानक है आने वाले टाइम के इंडिया के लिए। और मैं इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू बहुत सारी फीमेल्स को बहुत ज्यादा चीजें समझाना चाहता हूं, क्योंकि आप ही इंडिया को बदल पाएंगे। नहीं तो 2050 में एक ऐसा देश होगा जब बीमार ही बीमार आपको नजर आएंगे, अगर हम आज से नहीं बदले। और ये मैं नहीं कह रहा, 15 अगस्त को मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि इंडिया नंबर 1 कंट्री होगा ओबेसिटी में। और ओबेसिटी बीमारी है जो, मतलब ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज, कि सारी बीमारियां, अगर मोटापा है तो वो बीमारियों के साथ है, वो शुरुआत है। और ये आप लोगों का फर्ज है ना केवल अपने आप को सही रखना, रादर अपने बच्चों को भी सही रखना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आजकल हालत कुछ और है, क्योंकि आजकल तो मैं अक्सर बहुत सारे लोगों से मिलता हूं तो अक्सर फीमेल्स जो मदर्स हैं वो कहती हैं दीपक जी लाइफ में बेकार, बच्चे सुनते नहीं, राइट? उनका अपना थॉट प्रोसेस है और होगा भी, नेचुरल है। 30 साल वो कंप्यूटर है आज की डेट में, आप मोबाइल पे नहीं पैदा हुए और वो कंप्यूटर पे पैदा हो रहे हैं। पैदा मतलब आप दोनों को मैच नहीं कर सकते कि आज की डेट में बच्चे कहाँ हैं। और वो आपको सही में अनपढ़ कहेंगे ही कहेंगे। और जब वो आपको एक चीज कहते हैं मम्मी आपको कुछ नहीं आता, तो आप क्या कहते हो? आप हंस के उस चीज को डाल देते हो। आप ये नहीं सोचते कि आप एक इंस्पिरेशन बन सकते हो अपनी बेटी, अपनी इंस्पिरेशन। मतलब आपको कभी नहीं लगता कि आपका बच्चा आपका ही नाम ले हर जगह जाके? आपको नहीं लगता कि माँ, मतलब उसको बोलना चाहिए आपका बेटा या बेटी कोई भी कहीं स्कूल के कहीं पे भी फंक्शन में स्टेज पे खड़ा हो और बोले आई एम जस्ट हियर बिकॉज ऑफ माय मदर? आपको कभी लगता ही नहीं है सब चीजें यार। और ये मेरी डॉटर ने मुझे सिखा दिया। वो 4 साल की थी, मेरे कॉलेज स्कूल में गई तो लैपटॉप पे एक दिन किसी उसकी फ्रेंड ने अपनी मम्मी का नाम डाला गूगल पे और एंटर किया और मेरी डॉटर को दिखाया, देख मेरी मम्मी गूगल पे आती है। और भाई मेरी बेटी को कॉम्प्लेक्स हो गया, क्या मेरी मम्मी या पापा आते हैं? और ये सब चीजें होती होंगी स्कूल में जब बच्चे बात करते हो, आई डोंट नो। बट वो घर आई और उसने मेरे को बोला डैड उसकी मम्मी तो गूगल पे आती है। तो मैंने कहा आपने क्या किया? कह रही मुझे पता था आप भी आते हो। फिर मैंने आपका नाम डाल दिया और मैंने लिखा दिया देख मेरे पापा भी आते। व्हाई कांट वो आपका नाम डाले? This is all you. It's all you. मैं मदर्स को कहता हूँ you have to be the inspiration of your child. वो उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए मम्मी आपको कुछ नहीं आता। उनको बोलना चाहिए आप ही मेरे, मतलब मैं आप जैसा बनना चाहती हूँ। वो ऐसा क्यों नहीं बोलती? एक लेडी ने मुझे ये सिखाया, केवल एक फीमेल ने, वो मेरे पास आई, ऑफिस में आई, कुछ सालों पहले की बात है मैं बता रहा हूँ। वो आई और मेरे पास आके बोलती है दीपक जी बेकार है जिंदगी और वेस्टी सब बेकार है। मैं क्या हो गया? अब पहले तो आके बाहर रिसेप्शन पे बोला दीपक जी से मिलना है। तो गार्ड ने पूछा क्यों मिलना है? कह रही बस उन्हीं से मिलना है। उन्होंने कहा क्यों भाई बता तो दो। कह रही मैं आप जब जाके बोलो उन्हीं से मिलना है। तो उसने मेरे को फोन किया कि सर वो आपसे मिलना चाहती है। मैंने कहा ऐसा क्या होगा? कह रही वुमेन एम्पावरमेंट बड़ा कर रहे हैं आजकल, जरा मैं उनसे मिल के आती हूँ। मैंने कहा आ जाओ भाई बैठ जाओ। आ गई
उन्होंने पहली लाइन थी, दीपक जी ये सब बेकार है। मैंने कहा अच्छा मैम फिर क्या, मेरे समझ गया भड़ास है, थोड़ा अंदर है। मैंने कहा बोलो बोलो जो भी बोलना है बोलो। बोलती रही, कहती दीपक जी मेरी उम्र है 45 या 46 साल, अब क्या लाइफ में। मेरी बात सुनो, अब मेरे हो गए बच्चे बड़े, कॉलेज में मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों पूछते तक नहीं, कॉलेज से आते हैं अपने रूम में चले जाते हैं, लॉक कर लेते हैं, डिनर के लिए बोलती रहती हूँ, चीखती रहती हूँ, कोई नहीं सुनता मेरे घर में। सारी मदद यही सोच रही है। सबकी हालत एक ही जैसी है। कहती एक नहीं सुन रहा, एक नहीं सुन रहा, ना लड़की सुनती ना लड़का सुनता। मैंने कहा फिर कह रही, फिर मैं सोचती थी वेस्टीज कर लूं, वेस्टीज में फिर मैं लोगों के पास जाती हूँ, ये भी मना करते थे, वो भी बेकार है। मैंने तो फुल तप के आई है, अब देखना पड़ेगा क्या करे। मैंने कहा अच्छा फिर, मैंने कहा पति कह रहे वो तो सुबह चले जाते हैं रात को आते हैं, उनको तो ठिकाना ही नहीं है। मैंने कहा क्या करना क्या है, कह रही है मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या करना है। मैंने कहा मेरे से पूछ रहे, मैं कहा मेरी बात ना प्रॉब्लम ये है कोई सुनता नहीं है। कह रही नहीं ऐसे मत बोलो, मैं गारंटेड आप जो बोलोगे करूंगी। मैं कहा पक्का, कह रही पक्का। मैंने कहा 1 साल दे दो मेरे को अपनी जिंदगी का और मैं आपको जिंदगी दे दूंगा। आपके बच्चे कहेंगे तो मुझे मां जैसा ही बनना है। कह रही अच्छा, मैंने कहा ऐसा ही होगा। कह रही अच्छा बताओ। मैंने कहा देखो फिर बोल रहा हूँ 1 साल, कुछ दिमाग मत लगाना और कोई कुछ कहे सुनना मत, जो मैं बोल के जा रहा हूँ बस वही करना। कह रही पक्का वही करूंगी। दीपक जी बताओ आप क्या करना है। मैंने कहा अच्छा हाउसवाइफ कौन कौन है यहाँ पे। तिवारी तू लानत है तेरे मुंह पे, मैं यही सिखाता मर गया, यही मर गए हम लोग। अभी सिखाया हाउसवाइफ पे हाथ नहीं उठाना, कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। घर जाओ खाना बनाओ, पति को खुश करो और कुछ नहीं, बस। तिवारी देख लिया तुमने, सबने हाथ। और ये तिवारी तो बोलते थे लीडर। मैंने उस फीमेल को जो बताया आज मैं आपको बताता हूं, और उसके साथ क्या हुआ 1 साल में, और उसने मुझे क्या सिखा दिया, और मैं उसकी स्टोरी हर जगह सुना। मैंने उसे बोला मैम आपको कुछ नहीं करना, आपको 3-4 चीजें करनी है लाइफ में। कह रही बताओ। मैं कहा फ्री हो ना। कह रही हाँ और क्या है, बच्चे सुबह चले जाते हैं, पति सुबह चला जाता है, पूरे दिन फ्री रहती हूँ, कुछ काम भी नहीं है, टीवी देखती रहती हूँ, कभी सास भी बहू थी, मेरा नंबर भी आएगा। मैंने कहा आएगा। मैंने कहा आप सुबह 6 बजे उठोगे, 6:30 बजे बाहर निकल जाओ। कहाँ जाओगे, वॉक पे जाओ। मैं कहा 6:30 बजे आपको घर में नहीं बैठना, अब वॉक पे जाओ, 1 घंटा वॉक करके आओ, आराम से 7:30 बजे आओ, और उसके बाद तैयार हो, 8:30 बजे आपको निकल जाना है गाड़ी सीखने, आपको कार सीखनी है। कह रही इस उम्र में। मैंने कहा हाँ इसी उम्र में। मैंने कहा कार सीखनी है इसी उम्र में। कह रही कार सीखते क्या होगा। मैंने कहा ये छोड़ दो, क्या होगा। मैंने कहा क्वेश्चन नहीं पूछो, भला बोला ना 1 साल तक कुछ नहीं, बस जो मैं कह रहा हूँ वो करना है आपको। मैंने कहा गाड़ी सीखनी है आपको 8:30 से 9:30। कह रही ठीक है सीखने की क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा 9:30 बजे से 10 बजे से क्लास करनी है, कंप्यूटर कोचिंग क्लास। 6 महीने का कोर्स करो, 1 साल का कोर्स करो, 3 महीने का करो, बेसिक लैपटॉप चलाना आना, सिंपल। 2 घंटे का कोर्स 10 से 12 ज्वाइन कर लो, और 12 बजे के बाद आपको क्या करना है, 3 लोगों से मिलना ही मिलना है मिनिमम। 4-5 से भी मिल सकते हो, टाइम है तो। कह रही टाइम ही टाइम है। मैंने कहा वेरी गुड। मैं कहा 3 लोगों से आपको मिलना है, और 3 फीमेल से ही मिलना है। आप छोड़ दो मेल नेटवर्क, अगर आप मिल सकते हो मेल से कन्विंस कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट, नो डाउट अबाउट इट, बट फीमेल से मिलना ही मिलना है। कह रही दीपक जी मैं इतनी सारी फीमेल्स को थोड़ी जानती हूँ। मैंने कहा वो छोड़ दो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, आप अपने आप आपके पास फीमेल्स आएंगी, चिंता मत करो। और मैंने कहा वो ही नहीं आएगी जिस दिन आपकी डायरी खत्म हो जाए, जब आप नहीं किसी को जानते हो कि भाई आज नहीं मिलना, अपनी डाउनलाइन के लोगों से मिलने लग जाना, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना। कहती अच्छा चलो कर लूंगी, और क्या करना है। मैंने कहा जिस दिन कोई भी पूछे आपसे भैया वॉक करने जाओगे, तो पूछेगी क्या करते हो, तो मैंने कहा क्या बोलोगे। कह रही हाउसवाइफ। मैंने कहा ये शब्द बना ही नहीं है एक्चुअली में, ये फीमेल ने खुद ही बना लिया, और इनको बड़ी मतलब बहुत अच्छा लगता है ये हाउसवाइफ के नाम। और वैसे मैं आपको बता दूं देयर इज नो वर्ड कॉल्ड हाउसवाइफ, ये कोई वर्ड ही नहीं है, आपको पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। और हाँ फीमेल्स, मैं नहीं कह रहा, ऊपर वाले ने फीमेल्स को हमेशा एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बना के भेजा है, एक वुमेन बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन बना के
कंपनी है जिसने मेरे को कॉल किया, वो डेटा रिसर्च करते हैं फीमेल्स के ऊपर, उन्होंने रिसर्च मेरे को फोन किया, उन्होंने भी एक क्वेश्चन पूछा, दीपक जी आप वुमेन एम्पावरमेंट और फीमेल्स आपके नेटवर्क में बहुत है, मतलब कंपनी में, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे, हाउसवाइफ के बारे में कुछ कहना चाहोगे? मैंने कहा वर्ड ही गलत है, और मैं कहा मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, कैसे कह सकते हो हाउसवाइफ वर्ड गलत है? मैंने कहा मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, मैंने कहा कुछ नहीं करना, आप एक 4,000 रुपए लो और अपनी वाइफ को दो, किसी को भी तो बहन को दो, मैं कहा 4,000 रुपए दो और उसको बोलो कि जाके 5,000 की चीज खरीद के ले आए। 4,000 रुपए दो और चीज कितने की खरीदनी है? 5,000 की, वो 3,000 में खरीद के ले आएगी। मैंने कहा कहां है वो हाउसवाइफ? वो तो बिजनेस वुमेन है, वो 100% बिजनेस वुमेन है, मनी सेव, मनी अर्न। मैंने कहा उसने 1,000 बचा, मतलब 4,000 5,000 की चीज वो 3,000 में। ये फीमेल्स आर द बेस्ट सेलर इन द वर्ल्ड। आप में से कितने लोग गुच्ची, एलवी इनके शोरूम में गए? बाकी सारे क्यों नहीं गए? नहीं, वहां चूहे रखे हैं, बिल्ली रखी है, क्या रखा है जो काट ले गया आपको? पता है आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? हे मेरे लिए नहीं है। अरे आप जब ये सोच लिया ना मेरे लिए नहीं है, वो कसम से आपके लिए नहीं। प्रॉब्लम हम ही तो हैं और हमारा माइंडसेट। अरे भाई देखने के लिए पैसे थोड़ी लग रहे हैं, जाओ ना गुच्ची हो दिखा, मैं दिखा, पर्स दिखा, कैसे? अरे ये सही है, इसकी क्या है ये, बस देख दाख के बाहर आ जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। बस एक चीज बढ़ जाएगी आपकी, कॉन्फिडेंस, और दूसरा बढ़ जाएगा लालच उसको खरीदने का। 100% अगला पर्स वही होगा, 100% ऐसा ही होगा। और ये उस फीमेल ने, 46 ईयर ओल्ड फीमेल ने मुझे सिखाया। वो गई, मैंने कहा तैयार हो? 1 साल। कह रही दीपक जी 1 साल बाद मिलेंगे, 1 साल बाद मिलेंगे। हाउसवाइफ नहीं बोलना, बिजनेस वुमेन बोलना है, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट, कलर कॉस्मेटिक, एग्रीकल्चर में आप काम करते हो, मैंने ये बोलना है, 3 लोगों से मिलना है, कार सीखनी है, सब चीज। दीपक जी बोल भाई सुबह 6:30 बजे शूज खरीद के ट्रैक पहन के निकल गई। इसको समझ में 1 साल 14 महीने के बाद कुछ साल पहले ऑफिस आई और बाहर रिसेप्शन पे बोलते हैं दीपक सर से मिलना। तो रिसेप्शन में बोला दीपक आपसे मिलने कोई लेके आई है। मैंने कहा कौन है बताओ? कहते जी वो पिछले 1.5 साल पहले आई। मैंने कहा हाँ भेजो भाई भेजो। आगे दोबारा चलो मिल लेते हैं। भाई आप सोच नहीं सकते, आई मेरे कैबिन में बैठी और मेरे को पता है क्या बोलती है? दीपक जी कॉफी मंगाओ जरा। मैंने कहा चंचल नहीं बोलती इस कैबिन में आके कॉफी पिलाओ? मिसेस देव ने आज तक नहीं बोला, कॉन्फिडेंस यू लो, दीपक जी कॉफी पिलाओ जरा। मैंने कहा मैम क्या हो गया? अरे दीपक जी 1 साल की पुरानी बातें करनी है अभी थोड़ा टाइम। मैंने कहा भी कॉफी लाओ भाई, मैम ने बोला। आप विश्वास करोगे उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की। कहती दीपक जी जैसा आपने बोला था मैंने वैसा किया। कहती मैं मॉर्निंग वॉक करने चली गई। अब 3-4 दिन हुए जैसे ही वॉक करने, तो और भी फीमेल्स आती थी, तो सारी धीरे धीरे हमारा एक ग्रुप बन गया। अब ग्रुप बन गया तो सारी पूछती थी क्या रिकॉर्डिंग कर रहा हूं? मैं बिजनेस वुमेन हूं। कह रहे कौन से? कह रहे मैं तो हेल्थ केयर में काम। कहती दीपक जी मैंने बोला मैं हेल्थ केयर में काम करती हूँ, मेरे साथ 15 थी, 15 की दर्दें निकल गई। 15 को 15 बीमारियां उन्होंने कहती एक घर में 10 बीमारियां थी। और वो तो मेरे को भगवान पता नहीं क्या समझने लग गए। कह रहे मेरे से पूछ रही है क्या दे क्या करें, आप बताओ। मेरे को तो ऐसा लगा मैं डॉक्टर बन गई। अभी तक लग रहा था जिंदगी बर्बाद है, तो लग रहा है बहुत कीमती है। कह रही बड़ा मजा आने लगा मुझे तो तुम्हें। और कहती फिर मैं कहती अच्छा मैं शाम को मिलूंगी, दोपहर को मिलूंगी, ऐसे उनसे ना अपॉइंटमेंट ले लेती थी। और फिर कंप्यूटर गाड़ी चलानी सीखी, कंप्यूटर सीखा। कह रही ऐसे 6 महीने बीत गए और धीरे धीरे मैं ब्राउन डायरेक्टर भी बन गई। 17,000 का चेक आया और 6 महीने बाद में सिल्वर भी बन गई। कह रही अब चेक आ गया 25,000 रुपए के आसपास। और वो कह रही जितनी मेरे साथ जो वॉक करती थी वो सारी अब डिस्ट्रीब्यूटर बन चुकी। अब वो सर्कल आ गया। कह रही उसके बाद और कहती जो सुबह जाओ पार्क में तो मिल ही जाती है। कह रही एक आ गया वो 2 और को ले आती है। और जैसे ही वो कहती थी भाई मैंने प्रोडक्ट दिए रिजल्ट आ गया, वो 2 को हर साथ में लेके आती। मेरे साथ बड़ी बड़ी डॉक्टर है वहां पे, वो चलते चलते बता देती है। कह रही दीपक जी ऐसा होने लगा मेरे साथ। मैंने कहा अच्छा चलो और क्या बताओ? कह रही बस लाइफ सेट हो गई बिल्कुल। और दीपक जी अब 13-14 महीने हो गए मुझे। मैं कहा अब क्या चल रहा है? कह रही दीपक जी स्टार डायरेक्टर हूँ, 77,000 का चेक आया है मेरा पिछले महीने।
77,000। बहुत अच्छी बात है। क्या ये छोड़ो ना, रहने दो। रहने दो, 77,000 का चेक। क्या नहीं, मजे की बात तो आपको बताई नहीं। मैंने कहा बताओ। कह रही मैं गई गाड़ी बुक करने। कह रही मैं गई 10 लाख की बलेनो मैंने बुक कर दी। मैंने कहा चलो वेरी गुड, बलेनो बुक कर दी। कह रही गई 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी और 5 लाख का लोन ले लिया। अपनी ITR ठीक थी 1 साल की। और मैंने अपने जो डिलीवरी वाला था उसको बोला कल सुबह 7 बजे मेरे घर पे आना है डिलीवरी करने। 7 बजे क्यों? क्योंकि सारे होते हैं ना बच्चे पति सब। स्ट्रैटेजिस्ट मैं कहता हूँ फीमेल को, 1 नंबर की स्ट्रैटेजिस्ट है। 7 बजे बुलाया उसे डिलीवरी वाले को, बेचारे को उसे भी उठाया 6 बजे। वो बेचारा 7 बजे पहुंच गया मैडम के घर। अब 7 बजे उसने बेल बजाई। कह रही दीपक जी 7 बजे मैं किचन में होती हूँ, थोड़ा टिफिन पैक कर रही होती हूँ, सारे बच्चे तैयार हो रहे होते हैं, पति भी तैयार हो रहे होते हैं। तो उसने बेल बजाई तो मेरी डॉटर दरवाजा खोलने गई। वो कॉलेज में उसने दरवाजा खोला तो सामने वो डिलीवरी वाला कार वाला खड़ा था। तो उसने पूछा मिसेस सो एंड सो यहाँ रहती हैं? उसने कहा हाँ वो मेरी मदर है, बताइए क्या काम है? कह रहे उनको एक गाड़ी देनी है, डिलीवरी करनी है। गाड़ी डिलीवरी करनी? अरे पागल हो आप, मेरी मदर तो हाउसवाइफ है, वो तो कहीं जाती नहीं, गाड़ी क्यों डिलीवरी करनी है? कह रही आप पागल हो? डिलीवरी वाला कहता आप पागल हो मैडम, वो तो बिजनेस वूमेन है, क्या बातें कर रहे हो, कल पैसे दे के आएंगे और गाड़ी। अरे बोलने का लड़की ने, अरे पागल हो गया, अरे मेरी मम्मी तो घर में रहती है, यहीं पे रहती है, किचन में रहती है पूरा दिन, कुछ नहीं करती बढ़ती। अरे मैडम आप छोड़ो क्या करती नहीं करती, मुझे तो ये डिलीवरी देनी है उस गाड़ी की बस, और कुछ नहीं करना, आप मुझे बुला दो। उसने कहा बुला दो? अरे आप जाओ यहाँ से। नहीं मैं बता रही हूँ ना। इतनी आवाज सुन के उसको पति मतलब फादर आ गए। फादर ने बोला क्या शोर मचा रखा है? उसने कहा पापा ये देखो ये गाड़ी डिलीवरी करने आए और गाड़ी डिलीवरी कर रहे हैं और कह रहे मम्मी की है। मम्मी की है? कह रहा मेरी बीवी कुछ नहीं करती यार, अरे वो तो किचन में है, देख वो यही करती है, कुछ नहीं करती बढ़ती, तू क्यों गाड़ी देना है? उसने कहा सर मेरे को कल उन्होंने बुकिंग की है, कीज है मेरे पास, मेरे को देनी है, मेरे पैसे दिए हैं और सब कुछ है। तो कह रहा आपको गलत फहमी हुई है, गलत एड्रेस होगा, जाओ जाएगा। उसने कहा नहीं भाई ये आप, कहता आप लोग बहस क्यों कर रहे हो, मैडम को क्यों नहीं बुला लेते? बोले मैडम क्या बुलाएं? कहती इतनी देर में बेटा भी आ गया। मैंने कहा आप कब आए? कह लास्ट में। बड़ा मजा आ रहा था किचन से, सारे लगे हुए बाहर, मैंने कहा ये क्या चक्कर था? अरे सुनो तो आप। अच्छा सुनो। कह रही फिर जब हो गया तो मैं बाहर गई, मैं तैयार थी सुबह 7 बजे। मैंने कहा फिर क्या किया? कह रही कुछ नहीं, मैं गई तो वो जो डिलीवरी वाला था उसने मुझे पहचान लिया। अरे मैडम मैडम ये मॉर्निंग 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 मैम ये लीजिए आपकी गाड़ी की चाबी, एज यू सेड ये गाड़ी ये हम डिलीवर करने आए हैं आपको, ये साइन कर दीजिए। दीपक जी मैंने चौड़े ने साइन किया, पेपर दिया, गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी को अनलॉक किया और जाके दरवाजे ड्राइविंग सीट खोल के जाके बैठ गई। मैंने कहा आ जाओ आज तुम्हें 5 स्टार होटल में ब्रेकफास्ट करके मेरे को लगता है everyone sitting over there can do this, but अभी तक किया नहीं क्योंकि शायद सोच नहीं थी, शायद सोच नहीं थी, बट आज सोच डाल दी मैंने। आज वो सोच डाल दी मैंने। कहती दीपक जी 2 महीने हो गए, आज मेरी डॉटर कहीं जाती है ना वो एक चीज बोलती है कि मुझे अपनी मम्मी जैसा बनना है। आई एम प्राउड ऑफ माई मदर। मेरा बेटा कहीं जाता है वो मुझे बोलता है मम्मा मुझे ले जाओ यहाँ कहीं। कहते आज मैं शॉपिंग कराने लेके जाती हूँ, खुद गाड़ी ड्राइव करके लेके जाती हूँ, उन्हें कोई दिक्कत होती है लैपटॉप खोल के उन्हें सिखाती हूँ। कहती आज ये दिन है और कल एक दिन था जब वो बोलते थे मम्मी आपको you can change that. Everybody can change on this earth, but most importantly सबसे पहले आपको चेंज करना है अपनी सोच। Yes, आगे बढ़ना है। नंबर ऑफ फीमेल्स, ये सारी की सारी आंगनवाड़ी फीमेल्स, आपने कितनी लोगों को पता है आंगनवाड़ी फीमेल्स के बारे में? जस्ट इमेजिन कितना बड़ा बिजनेस कर रही है ये पूरे इंडिया में। मेरे को इनकी टॉक्स के लिए एक बार बुलाया गया जहां पे मेरे को आंगनवाड़ी फीमेल्स को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखानी। वहां पे मैंने दिखाया केवल 3,000 रुपए आप 100 टीवी आप वेस्टीज से करोगे और एवरी डे तकरीबन 1,000 रुपए कमाओगे। 30,000 रुपए महीने का। दे आर बेस्ट सेलर।
ये 3,000 रुपए का सामान इन्होंने वेस्टीज से लिया। मैं इनको कहता हूं कि केवल आपको ये सामान बेचना है, आपको 500 रुपए प्रॉफिट बस। कि चाहे सोप लो, चाहे स्पारुलिना लो, चाहे कलर कॉस्मेटिक लो, चाहे एग्रीकल्चर लो, जो आप एरिया के हिसाब से बस ये करना है, एंड दे आर डूइंग इट। आंगनबाड़ी फीमेल्स वेस्टीज में जिनकी इनकम 1 लाख रुपए हो चुकी है, एंड दे आर डूइंग इट। पीटी उषा, वन सिंगल फीमेल जो पूरा इंडिया, एक गोल्ड मेडल आता था, कौन लेती थी? और इंडिया गर्व करता था, लाइक जस्ट अ वन फीमेल, 19 साल की फीमेल अभी चतुर्वेदी कहती प्लेन उड़ाना है, नॉर्मल नहीं, जेट, और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने हैं। 19 साल की लड़की ने फाइटर पायलट बनी और पहली इंडियन आर्मी में पहली लड़की बनी, मतलब जिसने ज्वाइन किया। जस्ट इमेजिन, मौत को गले लगाना। अब सोच के देखो क्या जरूरत है इस लड़की को वहां जाने की, बट नो, मेरे को तो वही करना है, मेरे को यही बनना है। अनंत सिंह से लेके नंबर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज टुडे, थिंग्स हैव चेंज्ड। और दोस्तों आने वाले टाइम में और बहुत बड़ा चेंज होगा। इंडिया में केवल 100% फीमेल्स में से 17% फीमेल काम करते हैं, 17%। तकरीबन 82%, 83% फीमेल आज भी काम नहीं करती। धीरे धीरे बदल रहा है, नो डाउट अबाउट इट, बट डायरेक्ट सेलिंग, वेस्टीज, ये एक वो फ्यूचर है जो आज मतलब एवरी हाउस होल्ड फीमेल के लिए आज ये सबसे ज्यादा है, क्योंकि आज ये बदलना पड़ेगा। ये घर घर में हर फीमेल को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा 100%। आपके पास चॉइस नहीं बचेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि आने वाले टाइम में, अभी मेरी एक फ्रेंड की शादी थी, तो मैं उसके पास गया तो कहती, दीपक यार आजकल तो बड़ा अलग रिवाज आ गया। मैंने कहा क्या रिवाज आ गया? कहती लड़का मेरे से कह रहा है कि मैं जो कमाता हूं मैं अपने ऊपर लगाऊंगा, तू भी कमा अपने ऊपर लगा। मैंने कहा ये? कहती हाँ, ही इज डायरेक्ट, वो साफ बोल रहे हैं। कल आपकी डॉटर के साथ ये हुआ तो, और ये होगा, मैं आपको आज बता रहा हूं, रिकॉर्ड कर लो, 5 साल बाद देखना यही होगा हिंदुस्तान में, क्योंकि अमेरिका यही होता है, यूरोप चले जाओ यही होता है। Everyone has to earn। अगर आप नहीं करते, हस्बैंड बोलता है थैंक यू बाय बाय, कोई मतलब नहीं है। Less emotions, more practicalities। Things are changing and changing, mindset is changing। और यही इसलिए मैं फीमेल को बोलता हूँ बी इंडिपेंडेंट। 100% आपको इंडिपेंडेंट बनना है। चैलेंज होगा नौकरियों में, बट बिजनेस में नहीं होगा। डायरेक्ट सेलिंग इज अ फ्यूचर, वेस्टीज इज अ फ्यूचर, अपॉर्चुनिटीज इज लाइक अ ओशन। आप सोच नहीं सकते लोग यहाँ से क्या क्या, अभी फीमेल आएंगी यहाँ पे और वो बताएंगे अपने बारे में। जब अपने बारे में वो बताएंगी वो क्या थी और आज क्या है, जस्ट इमेजिन। अगर वो कर सकती है तो व्हाई कांट यू? 100% यू कैन, every one of you can, क्योंकि आज राइट टाइम। जब एआई मतलब रॉबोट टेक ओवर कर लेंगे, आप विश्वास नहीं करोगे। मैं चंडीगढ़ में था एक रेस्टोरेंट में, आपको पता है ना आजकल रेस्टोरेंट में मोबाइल से आपको स्कैन करके ऑर्डर करना पड़ता है, यस और नो, और डिलीवरी वेटर करते हैं, बट वहां पे उन्होंने रोबोट रख दिया, रोबोट डिलीवरी कर रहे हैं, राइट। और ये लंदन अलग अलग कंट्रीज में ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे दिल्ली में भी ये सब ऐसे रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, ऐसी सब चीजें होंगी। जब जॉब्स कम होती चली जाएंगी या मे बी एआई में जॉब्स होंगी जिसके लिए लोग, जिसको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, हम क्या करेंगे? और ये अभी यही बात कर रहे थे हम लोग कि जो लोग एआई के अलावा हैं, व्हाट अबाउट देम? उनकी लाइफ क्या होगी? उनकी लाइफ केवल होगी डायरेक्ट सेलिंग। और ये मैं नहीं कह रहा, आप लोगों के पास मोबाइल फोन है, आपके पास एआई आपके मोबाइल फोन पे है, आपने एक क्वेश्चन इस मोबाइल पे अभी तक नहीं डाला, अमेरिका की कितने % इकोनॉमी केवल डायरेक्ट सेलिंग से चलती है, पता है आपको? आपको ये भी नहीं पता, क्योंकि अभी तक आपने ऐसे सोचा ही नहीं। मैं आज डालो, आप तकरीबन 40 बिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी है अमेरिका की जो केवल डायरेक्ट सेलिंग से चलती है। 40 बिलियन यूएस डॉलर केवल। और वहां पे लोग, मैं ऐसे लोगों से मिला जिनकी मंथली इनकम, वो तो खैर मेल था 38 करोड़ पर मंथ, बट मैं ऐसी फीमेल से भी मिला जिनकी इनकम 12 13 करोड़ रुपए पर मंथ है, पर मंथ।
अगर वो कर सकते हैं तो इंडिया तो पॉपुलेशन में नंबर 1 कंट्री है, तो हमें तो पहले करना चाहिए उनसे। और हमारे पास तो एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी भी है जो स्टेबल है, वेस्टीज जो इतने सालों से रिजल्ट दिखा चुकी है। बस हाँ, काम तो करना 100% to make your own identity. This is the right time. It's time to work on your idea that you like the most. Be patient. Opportunity never strike twice. So be the one. Just imagine किस तरीके से इंडियन आर्मी बदल गई। एक आर्मी में एक फीमेल नहीं होती थी और आज वुमेन 7,000 फीमेल सर्विंग इन इंडियन फीमेल मतलब इंडियन आर्मी। फीमेल फाइटर पायलट, 3-star रैंक ऑफिसर, इंडियन एथलीट, बहुत प्राउड होता है। पहले न्यूज़पेपर उठाते थे, स्पोर्ट्स ओलंपिक या कोई भी खेल होते थे, इंडिया नीचे से एक या लास्ट के नंबर होते थे इंडिया। बट आज टॉप 5 में इंडिया आता है, टॉप 5 इन द वर्ल्ड इन स्पोर्ट्स, एंड उसमें 44% केवल फीमेल हैं, ओनली फीमेल्स 44%। जस्ट इमेजिन कि अगर वो आज इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, तो जस्ट इमेजिन नंबर ऑफ फीमेल। हिमा दास पूरा रिकॉर्ड ही चेंज कर दिया इस 18 साल की लड़की। एक ऐसे रिकॉर्ड बना दिए जो शायद 800 करोड़ इस पृथ्वी पे पॉपुलेशन है, कोई तोड़ ही नहीं सकता। और इसको इसीलिए ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है, राइट? मैरी कॉम से लेके भाभी देवी। लेट्स हियर व्हाट भाभी देवी से। क्या आपने कभी सोना देके सोना लिया है? मेरा पहला गिफ्ट 6,000 का था। लोगों ने समझाया महंगे शौक मत पालो, शौक होता तो छोड़ देते, पर जुनून था। लोगों ने कहा चाकू पकड़ो और सब्जी काटना सीखो, पर मैंने तो तलवार उठा रखी थी। माँ ने अपना सोना गिरवी रखा और कहा तू खेल, रुक मत। आस्तीन मैली, कॉलर काला हो जाए, पर जब सवाल ना हो थकने का, तब वक्त आता है चमकने का। अब फीमेल तलवारबाजी, मम्मी ने कहा चाकू, चल भाई सब्जी काटो। आपने क्या किया? लाओ मम्मी की काट देती हूँ। वेरी सिंपल। गोल्ड खरीदा नहीं जाता, अचीव किया जाता है, अर्न किया जाता है। मैं नहीं कह रहा, गांव में पली बड़ी, गांव में माँ बाप कुछ नहीं, शायद ऑटो ड्राइवर की बेटी। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, कहां से आते हैं फीमेल जो पूरा सब कुछ, पूरा हिंदुस्तान इन फीमेल से बदल दिया, राइट? नंबर ऑफ फीमेल्स, इंदिरा नूई, प्रियंका चोपड़ा, सुधा मूर्ति की डॉटर। आपको पता है सुधा मूर्ति इंफोसिस के मालिक नारायण मूर्ति की वाइफ? कितने लोगों को पता है इनकी कहानी? सुधा मूर्ति के एक रिपोर्टर ने पूछा कि मैम आप शॉपिंग करने जाती हो? वो क्या होता है? 7 साल पहले साड़ी खरीदी थी, वही पहनी हुई है। और ये कौन है? इनका दामाद है, अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर, यूके का, राइट? ऋषि सुनक जो अभी हटे, राइट? और इनकी बेटी है क्वीन से भी ज्यादा पैसे वाली। मतलब इतना पैसा क्वीन के पास नहीं है, उससे ज्यादा पैसा इनकी बेटी के पास है जो लंदन में रहती है। वो सोच के देखो, क्वीन से भी रिच, बेटा प्रधानमंत्री, वो पति जो इंडिया की नंबर टॉप 5 कंपनीज का मालिक, और ये HIV पेशेंट के साथ। जस्ट इमेजिन, ये माइंडसेट क्या है? और अभी सुधा मूर्ति को अवार्ड मिला, तो राष्ट्रपति जी ने दिया। जब अवार्ड मिला तो इनकी बेटी जो ऋषि सुनक यानी प्राइम मिनिस्टर की वाइफ थी, फर्स्ट लेडी ऑफ यूके, वो ऐसी बैठे थे सारे, वो चुपचाप पीछे आके बैठ गई, किसी को पता ही नहीं कि वो बैठी हुई है। 5 मिनट बाद पता चला फर्स्ट लेडी ऑफ यूके बैठी है, प्रधानमंत्री मोदी जी भागे, भाई इसको लेके आओ। कहां बनना है? तो कुछ ऐसा ही बनना है ना यार, कि कुछ बड़ा, कुछ अलग, कि लोग मिसाल दें। बनना है तो ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, और दिस इज द वे। ये Now, lot of people, lot of females, कितना ये बात करें, but धीरे धीरे थिंग्स आर चेंजिंग। I always say,
वेरी इंपॉर्टेंट कि एजुकेशन फॉर फीमेल्स, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करानी है फीमेल्स को। हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट कि आप घर में, आप प्रधानमंत्री हो, जो तिवारी बोल रही थी, सब हो, तो प्रधानमंत्री बनना आसान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। 4 बजे उठना पड़ता है प्रधानमंत्री को। आप कितने बजे उठते हो? तिवारी क्या प्रधानमंत्री बना रही है? ये तो 8 बजे से पहले हिलती नहीं है। प्रधानमंत्री बनाने का फायदा क्या, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं बार बार फीमेल्स को समझाता हूं कि किचन की क्वीन भी तो आप ही हो। अगर बेटे को कुछ हुआ, पति को हार्ट अटैक हुआ, जिम्मेदारी फीमेल की है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की नहीं, क्योंकि आप ही हो ना। तिवारी कह रही है प्रधानमंत्री, तो फिर कैसे हो जाती है बीमारियां आपके घर में? कैसे बीमार होते हैं आपके पति, फादर, सन, डॉटर? कैसे? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एक हमेशा याद रखना दोस्तों, चेयर मिलती है ना, यानी कि चेयर मिलती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। और मैं कल भी जब मैं बैठा था तो राइस ब्रेन ऑयल, मैं नहीं कह रहा, मेरे को जैसे ही मैंने बताया, मतलब मैं बात कर रहा था, मुझे कहती यार मैंने कहा मैं तो बेच रहा हूँ राइस ब्रेन ऑयल। कहती क्या बात कर रहा है, दिस इज द फ्यूचर। मैंने कहा हम बोल बोल के थक गए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं खरीदते यार। कि कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। केवल एक राइस ब्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो छोड़ दो, सीएमडी और स्पिरुलिना क्रिल तो मैं बात ही नहीं कर रहा। एक राइस ब्रेन, अगर आपके किचन में कोई खाना बना, अगर उसके बिना बना, तो टेक माय वर्ड, लिख लो, आपके पति को हार्ट अटैक हो गई हो और आपकी जिम्मेदारी। सिंपल मैं कहता हूं, और मैं बहुत बिल्कुल कहता हूं वीडियो बनते हैं इस चीज के। क्यों? क्योंकि गलती आपकी है। आपने 2 रुपए बचाए, बट 10 लाख रुपए बाईपास सर्जरी के दे दो, और अपने पति को अपने सामने कटवाओगे आप। अपने बच्चों का है, आपको पता है माइंड। आप आज जाओ एआई पे डालो, अभी केवल एक लाइन डालो, अभी डालना इस वीडियो के बाद, कि आपके बच्चे का ब्रेन अगर ओमेगा 3 6 साल से नीचे दिया जाता है तो आपके बच्चे का ब्रेन कितना परसेंटेज बढ़ जाता है। केवल ये लाइन डालो और देखो। और क्रिल ऑयल, केवल एक कैप्सूल आप काटो उसे, उसका ऑयल अपने बच्चे को पिलाना शुरू करो, टेक माय वर्ड, उसकी आईक्यू पावर, हर चीज कैसे बदल जाएगी, जस्ट देखो। और आपके पास ये चीजें हैं, ये आप कर सकते हो गूगल पे। मैं कहता हूँ 4 घंटे, मतलब लिटरली ये चीज ऐसी इंपॉर्टेंट हो गई है हमारी जिंदगी में। 4 घंटे हम लगाते हैं, यस और नो? रील्स देखते हैं, हाँ या ना? काम वाली भी देख लिया करो। इस पे केवल एक चीज डाल के देख लो, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्रिल ऑयल फॉर योर सन, फॉर योर डॉटर। बस केवल एक ही डालो और आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट है। और ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सीखते हो मोबाइल से। टाइम पास आप कितना भी कर सकते हो जिंदगी में दोस्तों, सिंपल। और टाइम पास मैं आपको बता भी देता हूँ, अक्सर मैं ये कहानी जरूर सुनाता हूँ जाते जाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार चंचल, आप जानते हो चंचल को, तो ये अपनी मर्सिडीज वॉल्वो में जा रही थी। अब जा रही थी तो जहां पहुंची वहां उतरी, तो एक भिखारी बैठा हुआ था। अब भिखारी बैठा हुआ था, भिखारी ने चंचल को देखते हुए वॉल्वो बड़ी गाड़ी से उतरी, मैडम पीछे पड़ गया, अरे कुछ दे दो मैडम, कुछ दे दो मैडम। वो मेरी फिल्म देखते 4-4 घंटा जब तो बैठ जाती है आराम से, अभी बैठा नहीं है। भाई चंचल शुरू हो गई, तू कुछ करता क्यों नहीं है? हट्टा कट्टा बैठा है, भीख मांग रहा है, कुछ कर ले। तो भाई उसने कहा मैडम क्या करूं, कोई नौकरी वोकरी तो मिलती नहीं। उसने कहा कोई नौकरी कर, कुछ तो कर। कहा मैडम कुछ तो होता नहीं। उसने कहा तू ढूंढेगा तो मिलेगी। कहा मैडम कुछ नहीं मिलती। कहा नौकरी मिल जाए करेगा? कहता मैडम नौकरी मिल जाएगा तो रुका, पर उससे होगा क्या? पागल, नौकरी है या बिजनेस है, कुछ भी करेगा तो पैसे कमाएगा। पैसे कमाऊंगा तो उससे क्या होगा? पैसे कमाएगा, अगर तू बिजनेस कर रहा है, चीज कर रहा है मान ले, और पैसे कमा रहा है तो और ज्यादा अच्छा है ना। फिर धीरे धीरे तो गोल्ड से स्टार, डायमंड, क्राउन और ऐसे बढ़ता चला जाएगा और पैसा कमाएगा। उसने कहा मैडम और पैसा कमा के क्या होगा? तेरा दिमाग खराब है, यहाँ कार फंड मिलता है, हाउस फंड मिलता है, बड़ी गाड़ी आएगी, घर आएगा, आलीशान पैसे आएंगे, बहुत लाइफ चकाचौंध हो जाएगी। उसने कहा मैडम उससे क्या होगा? अरे जब बड़ा घर, कोठी होगी, विला होगा, सब कुछ होगा, तो आराम से बैठा होगा। उसने कहा अभी भी तो आराम से ही बैठा हूं मैडम। ये कहानी आपके ऊपर थी वैसे, अभी भी आप आराम से ही बैठे हो।
इतना काम क्यों करवा रहे दीपक जी, आराम से बैठे हैं, ध्यान नहीं रखते। The most important health, और मैं बार-बार कहता हूँ, this is your job to take care of your family, right? Self-reliance, independent होना है, justice, sensitivity and equality. ये बहुत important है. We stand for women. We stand for creating a favorable and supportive environment for the female. We stand for providing a sense of equality and women by making them empowered. Last but not the least, मैं हमेशा बोलता हूँ, be the one who does not need the support. आप वो हो जिसको किसी मदद की जरूरत नहीं। आप वो हो जिसको किसी हाथ की, कंधे की जरूरत नहीं, बल्कि रादर आप तो वो हो कि आप कितने लोगों का कंधा बन सकते हो, कितने लोगों को आप हेल्प कर सकती हो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर डेयर टू ड्रीम विद बेटी, कि हम कितना कुछ कर सकते हैं मुझे आज बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेक्स्ट जो लोग यहाँ पे आएंगे और जो वो बताएंगे अपनी जर्नी, आप खुद देखोगे कि कहां से कहां है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मतलब कि उनको अपॉर्चुनिटी देना। बट मेरा ये मानना है कि यस, फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी तो देनी है, लेकिन साथ में उनको जो ज़रूरत है वो है एक प्लेटफॉर्म की, जहाँ पे वो अपनी पावर यानी शक्ति को वो प्रूव कर पाए, दिखा पाए।
जो ऑलरेडी उनके अंदर है, एंड वो प्लेटफॉर्म मैं कहती हूँ इज वेस्टीज। फ्रेंड्स, वेस्टीज में आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम किया जाता है, एनहांस किया जाता है, आपकी पर्सनालिटी टोटल ट्रांसफॉर्म किया जाता है, आपके स्किल्स को डेवलप किया जाता है, आपके स्किल्स को एनहांस किया जाता है, और आप बनते हो एक पावरफुल बिजनेस वुमेन जिसकी इनकम स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है, और आप एक ऐसे लेवल ऑफ इनकम में जाते हो जो आपकी ना सिर्फ ड्रीम इनकम होती है, वो आपकी सिर्फ जिंदगी नहीं बदलती है, बल्कि आपकी जनरेशन की सिक्योरिटी बनती है। फ्रेंड्स, मेरे को और देव जी को वेस्टीज में 10 मई को 16 साल हो जाएंगे। पिछले 4 साल से बिकॉज ऑफ देव्स हेल्थ इशू मैं और देव जी फील्ड में नहीं जा पाए, लेकिन बिना फील्ड में गए भी हमने अपने VMCM टाइटल को मेंटेन किया, एंड डॉट ऑन 10th हमारी हर महीने इनकम आ जाती थी। दिस इज द काइंड ऑफ सिक्योरिटी वेस्टीज गिव्स। आज देव जी हमारे बीच में नहीं है। देव जी हमेशा एक चीज चाहते थे कि जिस पैशन के साथ उन्होंने काम शुरू किया था, हम दोनों ने काम शुरू किया था, उस पैशन के साथ, उस डेडिकेशन के साथ मैं काम को कंटिन्यू करूं, और वो मैं जरूर करूंगी। मैं आप सबको एक चीज यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि छोटा मत सोचिए, 2-4-5 हजार रुपए कमाने का मत सोचिए, 10,000 कमाने का मत सोचिए, 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाने का सोचिए, उससे भी ऊपर। एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल, बिकॉज जब आप ग्रो करते हो, कुछ फैमिलियां नहीं ग्रो करती, पूरा समाज ग्रो करता है। आज एक प्रॉमिस करिए, कर सकते हैं? आज एक प्रॉमिस करिए अपने आप से कि हम एक दूसरे के साथ हम लोग कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम बंधेंगे। फिर से कहूंगी कि एम्पावर्ड वुमेन न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलती है, बल्कि जनरेशंस की जिंदगी बदलती है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल। गुड मॉर्निंग। इतनी सी गुड मॉर्निंग, अभी इतनी नंबर 3 वाली। सीढ़ियां मार सकते हो, सीढ़ियां मार सकते हो, आइए आप जा सकते हो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जहाँ एनर्जी नहीं है वहाँ सक्सेस आ ही नहीं सकती। हमारे बिजनेस, हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है इतना इजी है, बट एक बहुत बड़ी चीज एब्सेंस हो जाती है बीच बीच में, वो है एनर्जी। सो एनर्जी अगर आपने रखी ना, तो इस बिजनेस में लिख के ले लो, यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है। कुछ मेल भी बैठे थे इसलिए वुमेन नहीं बोला। सो एवरीबॉडी कैन बी सक्सेसफुल। आज सभी लोग मुझे एज अ लीडर यहाँ पर सुन रहे हैं, पर मैं आज एज अ लीडर बात नहीं करूंगी। आज मैं बात करूंगी एक आम औरत बन के। कुछ साल पहले मैं भी एक सिंपल लड़की, परवरिश सिंपल, नॉर्मल बैकग्राउंड, बिल्कुल एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। यूपी फैमिली, और टिच यूपी फैमिली में हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि वहाँ पर जैसे लड़कों से बात नहीं कर सकते, शाम को 6 बजे से पहले घर में आ जाना, तो कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ी हुई थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा मैंने पढ़ाई किया, अव्वल आती थी। तो मेरे फादर साहब ने हमेशा बोला था बहुत अच्छा पढ़ो, बहुत बढ़िया, पर क्यों पढ़ो कभी नहीं बताया। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि अपने परिवार को नंबर 1 पे रखना है और अपने आप को थोड़ा उसके बाद सिखाया जाता है हम सभी को।
मैं फिर बोल रही हूँ, मैं लीडर बन के बात नहीं कर रही, मैं आप बन के बात कर रही हूँ। तो मुझे आपकी रिस्पॉन्स चाहिए। तो सिखाया जाता है कभी ऐसा सिखाया जाता है कि इंडिपेंडेंट बनना है, कभी ऐसा सिखाया जाता है कि आपको अपने डिसीजन खुद लेने हैं आगे चल के। ऐसा कभी भी ये स्टेटमेंट हमारे को सिखाई जाती है? कभी अपने टर्म्स पे जीना, किसी से कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, ऐसा सिखाया जाता है? कभी भी नहीं। और यही चीज यहाँ पर जब आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तब हम एज यहाँ से वेस्टीज आपको सिखाता है कि जीवन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये प्लेटफॉर्म आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है जहां पर आप अपने टर्म्स पे अपनी लाइफ जी सकते हो। लाइफ गुजारना चाहते हो या जीना चाहते हो? पहली बात तो ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ को आप जीना चाहते हो। और मेरा ऐसा मानना है कि जब हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं ना, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि आप अपने टर्म पे अपनी लाइफ जी सकें। अगर अपने पेरेंट्स को मदद करनी हो, मैंने ऐसे बहुत सी लेडीज देखी हैं जिन्हें अपने ससुराल से पूछना पड़ता है, हस्बैंड से पूछना, दे दूं? आप अपने पेरेंट को खुल के दे सकें, बहुत छोटी बात है, मगर ये भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बच्चों के डिसीजंस में आप पार्टिसिपेट करें, तब कर सकते हैं जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। तब आपके जुबान को एक वैल्यू दी जाती है, आपको पावर मिलती है, और वो तभी मिल सकती है जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट फॉर कि मैं कमाती हूँ, बट फॉर कि आप अपने डिसीजंस, आप अपने सपनों को खुल के जी सकें। इसलिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। हस्बैंड दे रहे हैं पैसा, गाड़ियां हैं, घर है, बट उसके बावजूद भी नीड लगती है कि अपना पैसा कमाना चाहिए। कितने लोगों को लगता है? हर लेडी की ये दबी ख्वाहिश है कि उसका 2000 रुपए पे उसका हक है। 2 लाख रुपया जो आता है ना, उस पे हक सा नहीं लगता। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? कड़वा सच्चे पर है, क्या करें, है, पर वो 2000 पे है, मैंने कमाया है ना, ऐसे एक कड़ी आ जाती है बॉडी के अंदर। और ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इसलिए भी जरूरी है, खुदा ना खास्ता कभी जरूरत पड़े तो उस समय आप तैयार हो, उस समय आप रेडी हो कि अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, अपने सपनों की देखभाल खुद भी कर पाए। तैयार हैं आप? तैयार हैं आप? सो एक ही बात बोलूंगी, सपना हम सभी का है, मुझे पता है सबका सेम प्रॉब्लम है, सबका सेम सोल्यूशन, ये वैसे सबके लिए सेम सोल्यूशन है। बट एक चीज जो हमें करनी है वो है एक डिसीजन बना के जाना। डिसीजन कि मुझे जिंदगी गुजारना नहीं है, मुझे जिंदगी जीनी है। और ये डिसीजन जिस दिन बना लिया ना, मार्क माय वर्ड्स, दुनिया क्या, कोई भी व्यक्ति, एक औरत जब डिसीजन बना लेती है ना, ऐसे बहुत एग्जांपल है, ऐसा डिसीजन जब एक औरत फर्म डिसीजन बना लेती है, तो दुनिया की पावर नहीं है कि वो आपको रोक सके, क्योंकि औरत में इतनी ताकत ऑलरेडी भगवान ने भेजा है, उसके अंदर ऑलरेडी इतनी ताकत है कि एक बार वो बोल देना कि मुझे ये करना है, तो फिर सारे लोग उसकी सहमति, उसके बिलीफ, उसके कॉन्फिडेंस सब में आ जाते हैं। और जब ये चीज मैंने करी तो बहुत से चैलेंजेस भी आए, जाहिर सी बात है। जब मैंने पहली बार बोला कि मुझे मतलब कुछ करना है, तो मेरे घर में से बोला गया ज्यादा मत उड़। और मैं शादी से पहले की बात बता रही हूँ, मैं अपनी माँ को हमेशा कहती थी मुझे कुछ करना है। अब क्या करना है पता नहीं था, क्योंकि अभी बहुत हमारे टाइम में तो शायद अब उम्र तो नहीं बताना चाहती मैं, राइट, बट आज से अगर 50 साल पहले, 25 साल पहले की बात करूं तो ख्वाब की बात करनी नहीं चाहती थी। तो उस समय भी कुछ करना था। हर औरत कुछ करना चाहती है, पर उसे राइट जगह, राइट टाइम, राइट प्लेटफॉर्म, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट लोगों का साथ और राइट एजुकेशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो जो करना चाहती है वो कर नहीं पाती। पर उसमें पोटेंशियल था, ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें पोटेंशियल नहीं था। तो ये प्लेटफॉर्म आपको वो स्ट्रेंथ, वो आपको वो ताकत, ये सिस्टम आपको वो पावर दे सकती है जहां पर आप कुछ भी कर सकते हैं। ये यकीन आपको हम देते हैं। क्या आप डिसीजन लेने को तैयार हो? डिसीजन लेने को तैयार हो? अगली बारी यहाँ कौन कौन खड़ा होकर अपने बारे में अपनी सक्सेस स्टोरी देना चाहता है, सो दैट कि और लेडीज इंस्पायर हो, और अपने आप से ये कमिटमेंट करके जानिए कि सिर्फ बैठना नहीं है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। यहाँ आने के लिए आपको 6 महीने बाद
आपको आना है यहाँ पर? आना है ना? तो 6 महीने तक कमर कस लो, इधर उधर कुछ मत सुनो, और यहाँ पर आप डेफिनेटली होंगे। साथ हम हैं आपके, और अपने लीडर्स के साथ मिलकर काम करो। देखिए कैसे आपके सपने पूरे नहीं होते। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरीदा खान है, और जैसे ज़्यादा लोगों को पता होगा ये बिजनेस जो है मेरे हस्बैंड शुरू किए थे, और उनके ख़त्म होने के बाद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मैं शुरू की हूँ, 3 से 4 साल हुआ। करने का डिसीजन मैं क्यों ली, जैसे कि मुझे क्यों करना चाहिए, और जो एक बिलीव कहूँगी वो मेरे अंदर कैसे आया, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म था, और मुझे ये पता था जब हमारे में जैसे 4 महीने 10 दिन निकला नहीं जाता, तो उस बीच में मैं बहुत सारी चीज़ें देखी। मैंने देखा कि 1 महीने पहले जब मेरे हस्बैंड थे, एक महीना भी शायद नहीं हुआ होगा, और मेरे घर पे कुछ लोग आए, और मुझे जैसे ऐसे लगा कि मुझे इग्नोर करके मेरी बेटी से उसके हाई स्कूल और आधार कार्ड मांगने लगे बच्चों के कि हम डोनेट करेंगे तुम लोगों को, और तुम लोगों को हम पढ़ाएंगे। मेरे मतलब कुछ नहीं था। उस टाइम में मुझे ये लगा कि मेरा वजूद कहाँ है। एक लेडीज का अगर हम देखें तो उसका हस्बैंड ना रहे या उसके घर पे कोई मेल नहीं है तो उसका कोई वजूद नहीं रहता है, मुझे जो लगा। और वहाँ पे मैं एक डिसीजन ली कि मुझे अपने बच्चों के लिए करना है। कुछ नहीं जानती थी, जैसे पहले तो कहती थी हाउस वाइफ हूँ, लेकिन अब मैं अपने आप को बिजनेस वूमन ही कहती हूँ। और जब मैं अपने ऑफिस में रहती हूँ तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मेरे से बस मुझे एक बार मिलना है, और बहुत अच्छा लगता है जब ये चीज़ मैं सुनती हूँ। तो सबसे पहला जो मैं बहुत बड़ा कदम उठाई, जिसके लिए मैं हमेशा अपने हस्बैंड के अगेंस्ट रहती थी, कि वो चाहते थे, और बेटी का भी मेरे एक ख्वाहिश था कि मैं बाहर से अपने एजुकेशन लूँ। उसी साल वो 12 की थी, और उनके जाने के बाद मैं निकलना भी नहीं शुरू की थी। और जब भी मैं ये डिसीजन ले ली थी कि नहीं मुझे इसको बाहर भेज के ही पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मेरे वेस्टीज से मेरे अकाउंट में कंटिन्यू 4 महीना पैसे आते रहे, पे आउट आता रहा, जो कि ना तो घर पे कोई उस टाइम पे हमारे लिए पूछा, कभी भी कोई नहीं पूछा कि कहाँ से चल रहा तुम लोगों का। एक वेस्टीज था कि यहाँ से आता रहा। तो मुझे रास्ता दिखा कि मैं उस पर चल के बहुत कुछ कर सकती हूँ, और सीखना चाहे मजबूरी समझिए और चाहे कुछ भी कोई समझ सकता था, उसको मैंने किया, और बहुत कुछ मुझे वेस्टीज से मिला। और हमेशा थैंकफुल रहती हूँ वेस्टीज का, कि जिस चीज़ पर मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं निकलूँगी। मेरे हस्बैंड बहुत चाहते थे कि मैं निकलूँ, लेकिन मैं नहीं निकली। और वहाँ से फिर मैं जब निकलना शुरू हुई तो मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा एक फैमिली मिली, जहाँ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। तो एक चीज़ हमेशा कहना चाहती हूँ कि हम जो लेडीज़ हैं ना, जो हम घर में रहते हैं, तो एक कुएं के मेढक के जैसे रहते हैं, कि हमारे लिए अगर हम 4 बजे उठते हैं तो भी पूरे दिन हम काम करते रहते हैं, वो टाइम ख़त्म नहीं होता, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिलता है। और जब हम वर्किंग होते हैं तो उसी टाइम को हम अगर 8 बजे भी उठते हैं और जॉब पे जाते हैं तो भी वहाँ से हमें बहुत कुछ मिल जाता है। तो हमें सिर्फ अपने आप पे बिलीव होना चाहिए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर वेस्टिजियन एज ए वेस्टिजियन देखती हूँ मैं, तो हमारे अपने अंदर जब कॉन्फिडेंस आता है तो हमारे जो घर परिवार है, हमारे जो सर्कल है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। मैं अगर अपनी सोच की बात करूँ तो मैं कहीं भी जाती थी तो कुछ नहीं लेती थी, लेकिन आज के टाइम पे मेरे बच्चे किसी भी चीज़ पे, वो कितना भी महंगा रहे, अगर हाथ रख दे तो मैं फौरन दिला पाती हूँ। सिर्फ इसलिए कि मैं अपना सोच बदली हूँ। मेरे बेटे का उसके पापा थे, 2018 की बात है, बहुत छोटा सा था, एक लैपटॉप था गेमिंग का, तो वो अपने पापा से कहा लेने के लिए, और वो लेके आगे नहीं दिलाए। और वो जानते हैं उसका वो मैनिफेस्ट करता रहा। मैं तो यही कहूँगी, अब जाके वो 1.5 लाख का लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अगर ना निकलती तो क्या आज मैं ये पूरा कर पाती। ये चीज़ हर किसी को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारे साथ कल को क्या होगा। तो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स।
वेस्टीज से मुझे यहाँ तक जो मेरा घूंघट रहता था और आज मुझे स्टेज पे आने का मौका मिलता है और बोलने का मौका मिलता है। बड़ी बड़ी जॉब में भी लोगों को स्टेज नहीं मिलता, सिर्फ सैलरी मिलती है, मगर यहाँ पर आपको मान सम्मान सब कुछ मिलता है। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी लाइफ को चेंज करते हैं, उसके साथ आप अपनी टीम की भी लाइफ चेंज करते हैं, उनके भी सपने पूरे होते हैं आपके साथ साथ। क्योंकि वेस्टीज ऐसी फैमिली है हमारी जो हम एक दूसरे के साथ चलते हैं, ना कि हम ये सोचते हैं कि मैं आगे आगे जाऊं बाकी सब पीछे रहे, जैसा बॉस सोचता है जॉब में। मगर वेस्टीज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपका अपलाइन अपनी टीम के साथ हमेशा आगे बढ़ना चाहता है और हमेशा सोचता है कि हमारी टीम ही बहुत आगे बढ़े। वेस्टीज ने हमें सब कुछ दिया है। शायद मैं पहले अल्ट्रो गाड़ी का भी नाम नहीं जानती थी और आप अभी तो आपको पता होगा जो भी गाड़ी हम चला रहे हैं, तो बहुत कुछ वेस्टीज ने हमें दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले एक चीज सुनो, जैसे आप सभी को पता है, अगर बजानी है ना तालियां तो ढंग से बजाओ यार, दीपक सर को पता चले कि यहाँ पर मैं बैठा है। सबसे पहले थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच आरती मैम, थैंक यू सो मच दीपक सर। आज तो आपने सबको काली बना दिया है, मुझे डर है कि आज जितने मेल बैठे उनका क्या होने वाला है घर जाके, है ना। आज के बाद ना रोटी बनाने वाले हैं, ना सब्जी बनाने वाले हैं, ना आज के बाद हम हाउस वाइफ कहलाने वाले हैं, क्योंकि आज के बाद हम क्या है यार, आवाज में दम चाहिए, दम है नहीं आवाज में, बनेंगे बिजनेसमैन, दम चाहिए। आज के बाद क्या है हम, क्या है हम। देखो सबसे पहले तो जो हमें बनना है, हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हम बन पाएंगे या नहीं। बनने की बात तो वो दूसरी आती है कि आप बनेंगे या नहीं बनेंगे, बट आपको अपनी बातों पे ट्रस्ट है, आप जो बनना चाहते हैं कि आपको विश्वास है आप वो बन पाएंगे। मैं बिना कुछ कहे, क्योंकि मेरे को 3 मिनट का टाइम मिला है, मैं बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्पी आपको बेसिक चीज बताना चाहूंगी और अपने बारे में बताना चाहूंगी। दीपक सर, मैम एक हेल्प चाहूंगी आपकी, मेरे कुछ प्रोडक्ट रखे हुए हैं यहाँ पर। 2016 में मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया और इससे पहले मैंने 10 साल नौकरी करी और नौकरी के अंदर जो भी नौकरी के अंदर जो होता है अचीवमेंट बहुत सारे लोगों को पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर नौकरी वाले भी हैं। उसके बाद 2016 में मुझे वेस्टीज को जानने का मौका मिला। मैं थैंक यू करना चाहूंगी भुवन जी का, जिनकी वजह से मुझे ये मौका मिला। और एक चीज कहना चाहूंगी, कितनी ऐसी फीमेल है जो आज मेकअप करके आई है, भाई हाथ उठाओ, करके आए हो नहीं करके आए हो। कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो लिपस्टिक लगा के आई हैं, और कब तक लगाओगे, जब तक रहेंगे तब तक लगाएंगे। ये एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन लिपस्टिक जरूर लगाएंगे, काजल जरूर लगाएंगे। तो इससे पहले, वेस्टीज से पहले मैं ये ब्रांड लगाया करती थी। मैं इसका नाम नहीं लेना चाहूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं किसी ब्रांड को नीचा नहीं दिखाना चाहती। जब मैं इस ब्रांड को लगाया करती थी तो मेरे घर से पैसा जाया करता था। उसके बाद 2016 में मैंने अपने ब्रांड का प्रोडक्ट मिस्टर ऑफ मिलान लगाना शुरू किया और उसके बाद सुनो अचीवमेंट तो सुन लो। जब दूसरा ब्रांड यूज कर रही थी तो घर से पैसे जा रहे थे, घर खाली हो रहा था। उसके बाद मैंने अपना ब्रांड मिस्टर ऑफ मिलान लगाना शुरू किया। मात्र 10 साल में आज 13 लाख रुपए मंथली इनकम है। पहले सुन लो, यहाँ से 3 गाड़ियां हैं, जिसके अंदर एक गाड़ी है ऑडी 3, जिसका प्राइस है 50 लाख रुपए। अब सुनो, ऑडी है ये बड़ी बात नहीं है, स्प्लेंडर चलाने वाले के पास ऑडी है ये बड़ी बात है। आज सही लिपस्टिक लगा के और लोगों को बता के यहाँ से एक छोटे से घर में रहा करते थे, आज लग्जरी घर में रहते हैं। और बेटी, मेरे पास 2 बेटियां, जैसे सर ने कहा कि आप क्या आपके बच्चे आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, आज भी हमारे घर में सुबह से शाम तक अगर बात होती है
हो रही है। और ये सोच लिए हमें वेस्टीज ने, ये वेस्टीज के सिस्टम की पावर है माय डियर फ्रेंड। ये लगा कि आपने घर से पैसा कमाया है, आज के बाद से ये लगाना शुरू करे, इसे प्रमोट करना शुरू करे, तब आपका घर भर जाएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। With this, thank you so much and wish you all the best.